अस्सलाम वालेकुम। बरे सगीर में इस वक्त सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री भारत की फिल्म इंडस्ट्री है, जिसका मरकज़ मुंबई का शहर है और हर रोज़ बहुत सी नौजवान लड़कियां ख्वाबों के शहर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आती हैं। इस भीड़ में एक कार्तिका चौधरी भी थी, जो हज़ारों ख्वाब अपनी आंखों में समाए मुंबई की जादू नगरी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आई थी। उसने कड़ी मेहनत और तवील जिद्दोजहद के बाद टीवी इंडस्ट्री में अपना कुछ मुकाम बनाया, लेकिन अभी वो अपने पैर जमा ही रही थी कि एक दिन उसकी लाश मुंबई में उसके फ्लैट से मिली। कार्तिका के मर्डर ने मुंबई की ख्वाबों की नगरी में हलचल मचा दी। मुंबई में हुए इस मर्डर के कई हफ्तों बाद गली सड़ी लाश उनके फ्लैट में मिली। लेकिन इस कत्ल की गुत्थी सुलझाने में उस शर्ट ने क्या किरदार अदा किया जो दुबई में खरीदी गई थी। आज की इस वीडियो में बात होगी मुंबई की फिल्म नगरी के सितारों की चमक दमक में कुछ तारीख चेहरों की। तो ये सारी स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तारीख 12 जून 2017, मुकाम फ्लैट नंबर 533, सोसाइटी अंधेरी, वेस्ट मुंबई, और वक्त 3:45। इस इमारत की 5वीं मंजिल पर रहने वालों को फ्लैट नंबर 53 से एक अजीब सी बू आ रही थी। ये फ्लैट अदाकारा कार्तिका चौधरी का था। कार्तिका आसपास के लोगों से ज्यादा मेल मिलाप या बातचीत नहीं करती थी। पड़ोसी उन्हें सिर्फ आते जाते देखते थे। उनके ज्यादातर पड़ोसियों को यह भी नहीं मालूम था कि वो काम क्या करती हैं। लेकिन इस दिन उनके अपार्टमेंट से आने वाली बदबू से पड़ोसियों को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, बदबू तेज होती जा रही थी। ये देखकर बिल्डिंग में लोग जमा होना शुरू हो गए। लोग उनके फ्लैट की तरफ बढ़ते तो बदबू ज्यादा आने लगती, जैसे कोई गली सड़ी चीज अंदर पड़ी हो। फ्लैट के अंदर से टीवी की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन बाहर से दरवाजा बंद था। आसपास के लोगों ने ताला तोड़ना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस वहां पहुंची और जब सब इंस्पेक्टर श्रीकांत अपनी टीम के साथ फ्लैट का दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए तो मंजर चौंका देने वाला था। नाइट ड्रेस पहने कार्तिका चौधरी की खून आलूद लाश बेड पर पड़ी थी और कातिल ने लाश को सड़ने से बचाने के लिए घर का एसी ऑन कर दिया था। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में यह बात सामने आई कि कार्तिका के सर पर गहरे जख्म थे जिनसे खून बह रहा था। लेकिन पुलिस कातिल तक कैसे पहुंची और कार्तिका के ड्रग डीलर्स के साथ क्या रवाबत थे, और ये कि कार्तिका चौधरी कौन थी, इस पर बात करते हैं। पतली दुबली सी नजर आने वाली 27 साल कार्तिका चौधरी रियासत उत्तराखंड के शहर हरिद्वार से मुंबई आई थी। मुंबई आने से पहले वो एक फोन नेटवर्क कंपनी में छोटी मोटी मुलाजमत करती थी और शादीशुदा थी, लेकिन खामन से अलहदगी इख्तियार की हुई थी। वो हमेशा से एक एक्टर बनना चाहती थी। कड़ी मेहनत और एक लंबी स्ट्रगल के बाद कार्तिका चौधरी को बास टीवी सीरीज में काम करने का मौका मिला। उन्होंने कुछ ही अरसे में टीवी पर कई किरदार निभाए। उन्हें अदाकार जितेंद्र की बेटी एकता कपूर की बालाजी प्रोडक्शन के तहत स्टार प्लस के मकबूल शो प्रीचे में एक छोटा सा रोल मिला। उनकी सबसे नुमाया कामयाबी कंगना रावत की फिल्म रज्जो समझ लीजिए, जिसमें उन्होंने कंगना की छोटी बहन का किरदार अदा किया। अभी कार्तिका के ख्वाब पूरे होना शुरू हुए थे कि एक दिन उनका मर्डर हो गया। पुलिस के लिए यह मर्डर सुलझाना एक चैलेंज था। पुलिस ने पहले तो कार्तिका के घर वालों और दोस्तों से पूछताछ की। बाद में बिल्डिंग के घाट, सीसीटीवी फुटेज और दुबई में खरीदी गई एक शर्ट के जरिए पुलिस कार्तिका के कातिलों तक पहुंची, जो मुबैना तौर पर ड्रग डीलर्स थे और कार्तिका से पैसों की अदायगी ना होने पर नाराज थे। पुलिस का कहना है कि मामला सिर्फ 6,000 रुपये का था, यानी सिर्फ 6,000 रुपये जो मर्डर की वजह बना। लेकिन कार्तिका के घर वालों का कहना है कि कत्ल के बाद उसके घर से 22,000 रुपये बरामद हुए थे, जिसका मतलब ये है कि कार्तिका आसानी से 6,000 रुपये अदा कर सकती थी। लेकिन पुलिस का दावा था कि असल वजह यही थी। पुलिस का कहना था कि कार्तिका नशे की आदी थी और उसने कत्ल से पहले कई बार खुदकुशी की कोशिश भी की थी। इसी वजह से उनके सब दोस्त और मिलने जुलने वाले धीरे धीरे उनसे दूर हो गए थे और वो अकेली रहती थी। इसके अलावा उन्होंने काफी लोगों से कर्ज ले रखा था। पुलिस को लाश के करीब से लोहे का एक मुक्का या पंजा मिला जो खून आलूद था। इसी जगह खून से लिथड़ी हुई एक शर्ट भी मिली थी। कार्तिका का मोबाइल भी वहीं पड़ा था, जिस पर मुतअद्दिद मिस कॉल्स थीं। इसी दौरान कार्तिका के फोन पर एक कॉल आई। पुलिस ने फोन उठाया तो कार्तिका के भाई ने बात की। उनके भाई ने पुलिस को बताया कि वो कई दिनों से कार्तिका को फोन कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस ने उनको बताया कि कार्तिका अब इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर सुनकर कार्तिका चौधरी के भाई और उनकी वालदा मुंबई पहुंचे। वो उनकी मैयत वापस अपने आबाई घर ले जाना चाहते थे, लेकिन लाश इतनी बुरी तरह गल सड़ चुकी थी कि उनकी आखिरी रसूमात मुंबई के अंधेरी इलाके के शमशान घाट में ही अदा कर दी गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कृतिका की मौत सर पर शदीद चोट लगने से हुई थी। पुलिस का कहना है कि उनको लोहे के पंजे से मारा गया। अहम बात यह है कि लाश के पास से एक खून आलूद शर्ट भी मिली थी। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान पुलिस ने इस बिल्डिंग के गार्ड से पूछताछ की। साथ ही बिल्डिंग के अंदर मौजूद ग्रोसरी स्टोर चलाने वाले से भी पूछताछ की गई। दुकान के मालिक ने पुलिस को बताया कि कृतिका 7 जून की शाम को उनकी दुकान पर आई और कुछ सामान खरीद कर ले गई थी, लेकिन इसके बाद नजर नहीं आई। तफ्तीश के दौरान कई सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। कृतिका की बिल्डिंग का जो सीसीटीवी कैमरा था, उसकी फुटेज में 2 अनजान अफराद को इमारत से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता था। पुलिस ने इन 2 नामालूम नौजवानों की तलाश शुरू कर दी। दूसरी जानब कृतिका के फ्लैट की तलाशी के बाद पुलिस को 22,000 रुपए मिले और खून से रंगी रॉयल प्रीमियम कंपनी की एक मर्दाना शर्ट भी मिली। पुलिस ने शर्ट के जरिए कातिल तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। पहले शर्ट पर से डीएनए का पता लगाया गया और पुलिस ने उसके मालिक का पता लगाने के लिए कई दुकानदारों से पूछताछ की, लेकिन इस शर्ट की कंपनी तो दुबई में थी। इसलिए यह सवाल उठने लगा कि क्या अदाकार की मौत का ताल्लुक बैरून मुल्क से है या फिर किसी ने ये शर्ट ऑनलाइन दुबई से खरीदी थी। पुलिस ने ऑनलाइन कपड़े खरीदने वाली कंपनियों के सार्फिन की मालूमात तलब की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन फिर भी पुलिस ये कहती रही कि इस शर्ट को खरीदने वाले का पता लगाना उनकी तफ्तीश का अहम हिस्सा है। इसके साथ साथ पुलिस ने कृतिका के फोन की 2 साल पुरानी कॉल हिस्ट्री निकाली। ज्यादातर कॉल्स मंशियात फरोशों की थी, जिसके बाद ये बात सामने आई कि कृतिका नशे की आदी थी। तफ्तीश में मालूम हुआ कि वह 2 साल से मुसलसल एक मंशियात फरोश से ड्रग्स खरीद रही थी। उसका नाम नासिर था, जिसे 2016 में मगरबी बंगाल के गाटकपुरा एंटी नारकोटिक्स यूनिट ने गिरफ्तार किया था। उस बंदे से तफ्तीश की गई तो उसने बताया कि दरअसल उसका दोस्त 33 साल शकील नसीम खान कृतिका को मंशियात सप्लाई करता था, लेकिन उससे पहले पुलिस शकील खान तक पहुंचती वो अपने घर से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में जो 2 नौजवान नजर आ रहे थे, उनमें से एक शकील खान था। उसने इमारत में दाखिल होते वक्त वही शर्ट पहन रखी थी जो कृतिका के घर से बरामद हुई थी। शकील कुछ दिन तक पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया। शकील के साथ तफ्तीश की बुनियाद पर पुलिस ने एक और शख्स बासुदास उर्फ बादशाह को भी गिरफ्तार किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दोनों ने बताया कि कृतिका ने 1 साल पहले शकील से ड्रग्स खरीदी थी। उस वक्त उसने 6,000 रुपए कम अदा किए थे और बाद में वो रकम अदा करने से मना कर रही थी। इस दौरान शकील मंशियात फरोशी और चोरी के एक दीगर केस में जेल चला गया, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसे पैसों की ज़रूरत थी। उसके पास कृतिका का फ़ोन नंबर नहीं था। उसने किसी न किसी तरह उसके घर का पता ढूंढ लिया और वहां अपने पैसे लेने पहुंच गया। पहले दोनों ने खाना खाया, फिर दोनों का रकम के तकाजे पर झगड़ा हुआ। इसके बाद वो चला गया। इसके बाद 8 जून को शकील अपने दोस्त बासुदास के साथ दोबारा कृतिका के घर गया। वहां सबने साथ खाना खाया। खाने के बाद तीनों के दरमियान पैसों पर बहस जारी रही, जो झगड़े में बदल गई। बहस के दौरान शकील ने लोहे के मुक्के से कृतिका के सर पर वार किया। पहले ही हमले में खून बहने लगा, लेकिन शकील बाज न आया। उसने कृतिका के सर पर 3 बार मारा, उससे वो हलाक हो गई। पुलिस ने यह दावा किया था कि शकील ने प्लानिंग के साथ कृतिका का मर्डर किया है और उसकी शर्ट कृतिका ही के खून से रंगी हुई थी। इसलिए उसने थैले से कपड़े निकाले और गंदी शर्ट वहीं छोड़कर दूसरी शर्ट पहन ली। लाश को गलने सड़ने से बचाने के लिए दोनों ने एसी ऑन कर दिया और टीवी भी चला दिया। शकील को गैर मुल्की कपड़े पहनने का भी बहुत शौक था। मुलजमान ने पुलिस की हिरासत में इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने 6,000 रुपए के लिए कृतिका का मर्डर किया था, मगर कृतिका के घर वालों को मुलजमान की इस बात पर यकीन नहीं आया। इस मामले में अंबोली पुलिस और दीगर टीमों ने शकील खान और बासुदास के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया और कई शवाहिद पेश किए और मुकदमे का चालान अदालत में पेश कर दिया गया। इस मामले में अंबोली पुलिस और दीगर टीमों ने शकील खान और बासुदास के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया और कई शवाहिद पेश किए और मुकदमे का चालान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां दोनों को इस कत्ल की वारदात में कसूरवार पाया गया। फिलहाल दोनों मुलजमान अदालती रिमांड पर जेल में हैं और केस अभी तक चल रहा है। 14 दिसंबर 2018 को मुलजमान की जानिब से जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन उसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था और हाल ही में दिसंबर 2024 में मुलजिम बासुदास की तरफ से मुंबई हाई कोर्ट में दायर की गई जमानत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। इस बात की पूरी उम्मीद है कि मुजरिम अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे। नूरुलैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।